बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को बात फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को माबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम इनकी हदायत के लिए तशरीफ लाए। यहाँ तक के 1,24,000 कमोबेश अम्बिया कराम इस जमीन पर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। नाजरीन, इस तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इनको हदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया कराम को इस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस को लाजमी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और इनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावते हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और इनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को खत्म कर देंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन यहूदियों को दीने हक की तरफ बुलाते रहे और दीने हक देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर ताना कशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इनसे कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह जुठलाते रहे और अपने साबिका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चनाचे यहूदियों ने एक तूती नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब तूती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करते हुए
हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा यानी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। इस वक्त आपकी वालिदा ने आपको गले लगा कर प्यार किया और आपने अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोजे क़यामत ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो इस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब दूती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापस ना आया तो इस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था लेकिन ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस तरह लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने इनको कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के जरिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीसे नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 वर्ष तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीने की सरजमीन में गुम्बद हजरा में दफन किया जाएगा और जो लोग ये कीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए, सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की हुई है, वो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो इस वक्त हजरत हिजर अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजा चाहता था, लेकिन हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहाँ पर इन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए और इसी दौरान आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए और अब आपका ताहयात
जिंदा रहने का जिक्र काफी रवायात में मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्तर के पास आकर रुक गया और इस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो इसके जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमे से कोई भी इसको ना जानता था। तो इस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आता है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत जुल्करनैन के साथ भी होता है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह के तफासीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो एक रवायात में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस इस आवाज का पता लगाओ ये कौन है। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जब मैं पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफेद पोश शख्स अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा ए बंदे तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जी हाँ। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत के लिए इस अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं इनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान इन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो इस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज उलमा कराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़्यादा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे नाजरीन, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज
रवायात में ये जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सेहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब उठा लिया गया। एक दूसरी रवायत में जिक्र मिलता है, एक बार मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि मुझे मौत का मजा चखना है। चनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर इसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। इस तरह आपको फिर जन्नत में रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।